गहरे जंगलों के बीच एक अंधेरी गुफा में दंभकासुर नाम का एक भयानक दैत्य रहता था। उसकी आंखें आग जैसी चमकती थीं और वह जवान सुंदर स्त्रियों को अगवा कर ले जाकर अपनी गुफा में बंद कर देता था। कुछ समय उनके साथ खेलने के बाद जब उसका मन ऊब जाता तो वह निर्दयता से उन्हें मार डालता। हर राज्य उसके नाम से कांपता था। उसके पास देवताओं का वरदान था कि उसे बल से नहीं मारा जा सकता था, केवल बुद्धि से ही उसका अंत संभव था। जो कोई भी उसे बल से मारने जाता वह पत्थर का बन जाता। दंभकासुर धीरे धीरे हर राज्य में आतंक फैलाता हुआ उज्जैन की ओर बढ़ने लगा, जहां पर महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य केवल वीर और बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थे। वे हर प्रकार के ज्ञान और कौशल में निपुण थे। उज्जैन में एक धनी साहूकार रहता था। उसके दो बेटे थे, महेंद्र और लखन। महेंद्र का विवाह हो चुका था, लेकिन लखन अविवाहित था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई व्यापार संभालते। रोज शाम जब वे घर लौटते, भाभी महेंद्र को दाएं हाथ से और लखन को बाएं हाथ से पानी देती। एक दिन लखन ने जानबूझकर जगह बदल ली ताकि वह भी दाएं हाथ से पानी पी सके, पर भाभी ने हाथों की स्थिति बदल दी और फिर भी उसे बाएं हाथ से ही पानी दिया। जब लखन ने इसका कारण पूछा तो भाभी ने जवाब दिया, अगर सीधे हाथ से पानी पीना है तो अपने लिए सीधे हाथ से पानी देने वाली ले आओ। भाभी की बात लखन को चुभ गई। वह बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़ा और कसम खाई कि जब तक उसे अपने योग्य पत्नी नहीं मिलेगी वह घर नहीं लौटेगा। कई दिन और रातें भटकते हुए वह कांचीपुरम पहुंचा, जहां राजा चंद्रसेन राज करते थे। राजा चंद्रसेन की बेटी चंद्रकला बहुत ही सुंदर थी, लेकिन एक अज्ञात बीमारी के कारण वर्षों से अचेत अवस्था में पड़ी थी। बड़े बड़े वैद्य, हकीम, तांत्रिक, साधु संत भी उसका इलाज नहीं कर पाए। अंत में राजा ने घोषणा की, जो राजकुमारी को ठीक करेगा उसे बेटी और आधा राज्य दूंगा। लखन ने यह सब सुना और राजमहल की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने मंत्री से कहा कि उसे एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहने दिया जाए ताकि वह बीमारी का रहस्य जान सके। राजा ने हिचकिचाते हुए अनुमति दे दी। रात के 12 बजे लखन राजकुमारी के पास बैठा था। तभी उसने देखा कि एक काला लंबा सांप राजकुमारी के मुंह से निकलकर महल से बाहर जंगल की ओर चला गया। सुबह से पहले वह वापस आकर राजकुमारी के मुंह से अंदर चला गया। अब लखन को बीमारी की असली वजह समझ आ चुकी थी। सुबह राजा चंद्रसेन ने जब पूछा, लखन ने बताया कि उसे बीमारी का कारण मिल चुका है। उसने तलवार और मिट्टी से भरी एक बाल्टी मंगवाई और एक रात का समय और मांगा। राजा ने आशा की नई किरण देखी और तुरंत व्यवस्था करवा दी। अगली रात लखन पूरी तैयारी के साथ बैठा था। जैसे ही रात के 12 बजे सांप फिर बाहर निकला, लेकिन इस बार लखन तैयार था। उसने एक ही वार में सांप के 2 टुकड़े कर दिए और उन्हें मिट्टी से भरी बाल्टी में डालकर जंगल ले जाकर जला दिया। सुबह होते ही लखन ने राजकुमारी को जगाया। चंद्रकला, जो वर्षों से अचेत थी, तुरंत उठ बैठी। राजा और मंत्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा चंद्रसेन ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। लखन का विवाह राजकुमारी चंद्रकला से करवा दिया गया और आधा राज्य उसे दे दिया गया। अब लखन एक योग्य पति और राजा बन चुका था। लखन के साहस और